ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सभी वेदवाणी के दर्शकों को सादर नमस्ते। आज का विषय जो है माता पिताओं का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि हर एक माता पिता यह समझते हैं कि हम अपने बच्चों के प्रति पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, हम उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, समय पर उसको जब स्वास्थ्य के प्रति या डॉक्टर की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम उसकी भी पूर्तता कर रहे हैं। प्रश्न यह निर्माण होता है कि क्या यही तक माता पिताओं का कर्तव्य निर्धारित है या इससे आगे भी कुछ ऐसा कर्तव्य है जो हमें पता नहीं है। शास्त्रों की माने तो इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को संस्कार से युक्त शिक्षा का प्रदान करना भी माता पिताओं का कर्तव्य है। आजकल जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो शिक्षा हमें केवल भौतिक समाज में या भौतिक प्रगति करने में ही सक्षम है। आध्यात्मिक प्रगति में ये शिक्षा काफ़ी नहीं है या इस शिक्षा के पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार युक्त, राष्ट्र के लिए हितकारी, समाज के लिए हितकारी बच्चों को निर्माण कर सके। मनु महाराज कहते हैं, मनुर्भवा, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। प्रश्न यह निर्माण होता है, हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास हाथ है, पैर हैं, सिर है, भुजाएं हैं, हम अपने कार्यों को करते हैं, हम विचार को मानते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं जो मनुष्य के अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर भी मनु महाराज को मनुष्य बनने की या मनुर्भवा, हे मनुष्य तू मनुष्य बन, कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि लौकिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना भी हमारा कर्तव्य है। हमारी शिक्षा कैसी हो? तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस शिक्षा से हमारे बच्चे समाज के लिए हितकारी बने, राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर उसके रक्षा के लिए आगे आएं, माता और बहनों के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो,
अपने से छोटों के प्रति आदर का भाव हो, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव हो और उनका आत्मविश्वास हमेशा प्रबल बना हुआ रहना चाहिए। मगर हम क्या देखते हैं समाज में, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, फिर भी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद भी, डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद भी वे सब तनाव से युक्त हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमारी शिक्षा तनाव से रहित होनी चाहिए, तनाव से दूर होनी चाहिए। संसार के परेशानी में अटक कर या हमारे बच्चे कहीं पर परेशान होने के बाद आत्महत्या तक कर देते हैं और उससे केवल वो बच्चा नहीं जाता, अपितु पूरा परिवार उसका नष्ट हो जाता है। तो इसलिए माता पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के साथ संस्कार से युक्त शिक्षा को प्रदान करने में कभी कमी न पड़े, उनके अंदर कोई कमी न हो। मगर हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, बहुत से कम ऐसे परिवार हैं जहां पर अपने बच्चों को विश्वास में लेकर उनके साथ अच्छी बातें करते हैं। हम तो देखते हैं, हम अपने बच्चों को केवल डिग्री देना चाहते हैं और उसी में सफल मानते हैं, जिस डिग्री से या जिस व्यवसाय से उसको पैसा मिले, वो धनवान बने। मगर हम अक्सर देखते हैं, यदि कोई विद्वान है, विचारवान है, तो उसके प्रति लोगों की ज़्यादा आस्था नहीं है और सफल उसी को मानते हैं जो केवल और केवल धन कमाने में सफल है। तो यहाँ पर भी समाज को विचार करने की जरूरत है। इस प्रति भी समाज का दृष्टिकोण आना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि हम कैसे राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं, कैसे बच्चों को निर्माण कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, आचार्य मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। हमारे जो गुरु हैं वो सील से युक्त हो, हमारे माता पिता संस्कारों से युक्त हो, विद्वान हो, वैचारिक दृष्टि से अच्छे हो, और वही माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम होते हैं। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि उनके प्रति आदर भाव रखें। यदि माता पिता विद्वान, शीलवान, गुणवान नहीं होंगे तो वे माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने में सक्षम नहीं बनेंगे। कहा भी गया है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाटितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयता। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते तो कहा वो माता जो है वो शत्रु है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते तो वो पिता भी शत्रु समान है। माता शत्रु पिता वैरी, वो भी एक वैरी है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाटितः, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा को नहीं देते तो वो माता और पिता शत्रु है।
और उनका जो बालक है वो सभा में, अच्छे लोगों में, विद्वानों में उसी प्रकार सुशोभित नहीं देता जिस प्रकार न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयता। यदि हंसों में कोई बगुला जाकर बैठता है तो जिस प्रकार से वो बगुला अलग दिखता है, वैसे ही हमारा बच्चा भी अच्छे लोगों से दूर होकर अलग दिखाई देगा, व्यसनों में फंसा रहेगा। हमारी सफलता क्या है? केवल जन्म देना हमारी सफलता है, या केवल अच्छे स्कूल में जहां पर महंगी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी फीस भर करके हम शिक्षा को आप प्रदान करते हैं, क्या यह हमारी सफलता है? नहीं। हमारी सफलता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करना भी है। दोस्तों, हम जहां पर भी रहते हैं, हमारे बच्चों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। उनको अच्छे और बुरे क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जीवन का महत्व क्या है, यह भी समझाना बहुत जरूरी है। हर एक संकट पर मात करके आगे जाने की शिक्षा प्रदान करना भी हमारा कर्तव्य है। उनको बताना चाहिए कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपसेव्यानि नो इतरानि। जो जो हमने अच्छी बातें की है, अच्छा आचरण किया है, वो आचरण, वो अच्छी बातें बच्चों से मनवानी चाहिए, बच्चों से करवानी चाहिए। मगर हम इतने व्यस्त हैं अपने कार्यों में, हमारा ध्यान बच्चों के प्रति बहुत कम रहता है। इसलिए कोई यदि बच्चा गलती करता है तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं। छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी घटनाएं घटती है जीवन में, जिनके प्रति हम सजग नहीं हैं यदि, तो फिर वो छोटी बातें बड़े होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। स्कूल में आने के बाद बच्चा यदि छोटी सी गलती करता है तो उसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, गुरुओं का ध्यान होना चाहिए कि वो बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्या गलती कर रहा है। और माता पिताओं का भी कर्तव्य होना चाहिए, या कर्तव्य है कि मेरा बेटा स्कूल में जाने के बाद व्यवहार कैसा करता है, पढ़ाई कैसे करता है, उसके अंदर दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है या सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है। यदि कोई गलती करता है तो उसको वहां टोकना चाहिए, उसको वहां थोड़ी सी पनिशमेंट मिलने की आवश्यकता है। मगर आज की शिक्षा डांटने को मना करती है, पनिशमेंट के लिए मना करती है। मगर हमारे शास्त्र कहते हैं लाड़ना स्रविनो दोषा ताड़ना स्रविनो गुनाह। यदि समय पर हमारे बच्चों को हम यदि रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो उनके अंदर दुर्गुण आ जाएंगे। लाड़ना स्रविनो दोषाहा, तो उसके अंदर ज्यादा लाड़ और दुलार होने पर दोष निर्माण होते। और ताड़ना स्रविनो गुनाहा, समय पर यदि गलती करता है बच्चा तो उसको यदि हम रोकते हैं तो उसके अंदर गुणों का निर्माण होता है। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय पर हमारे बच्चों को हमें डांटने भी आना चाहिए, और समय पर यदि कोई अच्छी बात करता है तो या अच्छे गुण करता है, गुण कमाता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको वहां पर बख्शिश या उसकी स्तुति भी हमें करनी आनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं सत्य पूतां वदेत वाचम मनः पूतां समाचरेत। तो बच्चों को यह भी शिक्षा देनी जरूरी है कि हे बच्चों, जीवन में हमेशा सत्य का साथ दो, सत्य वाणी का उच्चारण करो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, मन को हमेशा पवित्र रखो, मन में हमेशा अच्छे विचारों का आदान और प्रदान होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है
कभी हमारी मदद की है, उनके प्रति हमारा भाव हमेशा आदर्श युक्त होना चाहिए। किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। यदि इन सब बातों के प्रति हम सजग हैं, तो हमारे बच्चे भी भविष्य में बड़े होकर अच्छे विद्वान, अच्छे नागरिक, समाज हितकारी बनेंगे। एक कहानी बताता हूँ जो सत्य है या झूठ मुझे नहीं पता, मगर मैंने सुनी हुई है। एक बार एक कैदी को आजीवन की सजा मिलती है, जीवन भर कारावास की सजा मिलती है। जब उसकी माँ उसको मिलने जाती है, उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे बेटे को आजीवन कारावास हुआ है। जब मिलने जाती है तब वो बेटा कहता है, माँ मुझे तुम्हारे कानों में कुछ कहना है। माँ को लगा कोई अवश्य बात होगी जो ये मुझे बताना चाहता है, जो लोगों को सुनाना नहीं चाहता। तो माँ उस कैदी बेटे के पास चली जाती है और उसका कान बेटे के प्रति करती है। जैसे वो माँ का कान उस बेटे के मुख के पास जाता है, तो वो बेटा माँ के कान को अपने दांतों में पकड़कर तोड़ देता है। माँ को बड़ा दुख होता है। वहां जो जेलर था वो भी सोचता है कि ये क्या बात हो गई। उसकी इच्छा थी कि माँ के कानों में कुछ कहना है। तो जेलर ने पूछा, अरे तूने क्या किया, आपने ही माँ के कानों को काटा। तब वो बेटा कहता है, साहब आप नहीं जानते, जब मैंने बचपन में चोरी की थी और मैंने वो चोरी करने के बाद अपनी माँ से वो बताया था कि माँ मैंने इस व्यक्ति के इतने रुपए चुराए हैं, तो माँ ने कहा किसी को मत बताना, अंदर रख दे। यदि इस माँ ने मुझे उस समय रोका होता तो शायद मैं इतना बड़ा चोर या डाकू या गुंडा नहीं होता। ये माँ की गलती है। यदि उसने मुझे रोका होता तो एक अच्छा नागरिक बनकर मैं समाज में जी रहा होता। तो दोस्तों, ये सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को हमें निर्धारित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर कहते हैं आज के जो बच्चे हैं वही भविष्य को चलाने वाले, समाज को निर्माण करने वाले होते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य दक्ष होना चाहिए। अच्छे संस्कारों को प्रदान करते हुए उनका भवितव्य उज्जवल बनाने का काम भी हमारा ही है। अन्यथा माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाटितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयता। इस प्रकार की कहावत हमारे जीवन में भी लागू होगी। अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों को भी प्रदान करना हम माता पिताओं का आद्य कर्तव्य है। आज बस इतना ही। ओम धन्यवाद। नमस्ते।